हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओम साइंस संगीता श्रीवास्तव में स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में नियासिन का अध्ययन किया। नियासिन है क्या? तो विटामिन बी समूह का एक सदस्य है जिसे हम निकोटिनामाइड या विटामिन B3 या नियासिन के नाम से जानते हैं। इसके विषय में हमने विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में कर ली है। इस वीडियो में हम आगे की चर्चाएं करेंगे। नियासिन प्राप्ति के स्रोत। नियासिन की प्राप्ति हमें सूखे खमीर, लौंग, मशरूम, मछली, बिना पॉलिश किया हुआ चावल इत्यादि से प्राप्त होता है। कुछ विशेष पॉइंट है जो कि हमने नोट में लिख दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। मक्के का जो जीन प्रोटीन होता है वो विटामिन B3 के पाचन में अवरोधक का कार्य करता है, ये आप जानते रहिएगा। ऐसा प्रश्न आता है कि विटामिन B3 के पाचन में अवरोधक का कार्य कौन करता है? तो मक्के का जीन प्रोटीन करता है। जीन प्रोटीन मक्के में प्राप्त होता है, ये तो आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया भी आपको। और फिर सेकंड ध्यान दीजिएगा, इसका संग्रहण नहीं होता है, इसलिए प्रतिदिन के आहार में इसको लेने की आवश्यकता होती। इसका हमारे शरीर में संग्रह नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए हमको इससे प्रतिदिन अपने आहार में लेना पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B5, पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B4 नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने विटामिन B1 बताया, B2 बताया, B3 बताया। अगर आप विटामिन B4 ढूंढ रहे हो तो विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B5 है, जिसे हम पेंटाथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे और कई नामों से जानते हैं। चिक एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन, कुक्कुट त्वचा शोध विटामिन भी इसे कहते हैं। यहाँ हमने पेंटाथेनिक एसिड की थोड़ा सी इंट्रोडक्शन दी है। पेंटाथेनिक एसिड ग्रीक भाषा के शब्द पेंथोस से बना है, जिसका अर्थ होता है सभी जगह, अर्थात इसकी प्राप्ति वानस्पतिक एवं जंतु दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों से होती है। इसका नामकरण R.J. विलियम ने किया है। इसका नामकरण किसने किया? R.J. विलियम ने किया है। ठीक है, ये संक्षिप्त में हमने वही पॉइंट डाले हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न किया जाता है कि पेंटाथेनिक एसिड किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया है? तो पेंथोस शब्द से लिया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो सभी जगह पे रहने वाला, अर्थात ये वनस्पति जगत से आप भोज्य पदार्थ ग्रहण करिए या जंतु जगत से भोज्य पदार्थ ग्रहण करिए, आपको दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों से पेंटाथेनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। पेंटाथेनिक एसिड का नामकरण किसने किया? तो R.J. विलियम ने इसका नामकरण किया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B5 के गुणधर्म। विटामिन B5 की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली विशेषता है विटामिन B5 गाढ़ा पीले रंग का होता है तथा यह थोड़ा ऑयली होता है। थोड़ा कैसा होता है? ऑयली होता है, वशी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ठीक है, सेकेंड है जल में आसानी से यह घुलनशील होता है। धूप में विटामिन B5 आसानी से नष्ट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस शीघ्रता से होती है, इसलिए ये धूप में जल्दी से नष्ट हो जाता है। क्लियर? आगे है स्वाद इसका कड़वा होता है और B5 अम्ल क्षार दोनों से नष्ट होता है और त्वचा संबंधी रोगों को यह दूर करता है। विटामिन B5 के कार्य देख लीजिए। विटामिन B5 शारीरिक मानसिक वृद्धि एवं विकास करता है। सेकंड है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। ठीक है, और फोर्थ है वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के चयापचय में यह सहायक होता है। फिफ्थ है हार्मोन्स एवं वसा के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। और विटामिन B5 लिनोलेनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड के संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद ये पैराफिन
पैराफिन है क्या, तो रक्त में होता है ये। यह एक प्रकार का पॉलीसर्करा है, ठीक है। पैराफिन क्या है, एक प्रकार का पॉलीसर्कराइड है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये शर्करा क्या है। तो आप कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर रहे थे, एक भौतिक विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया हमने और दूसरा रासायनिक विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो उसमें हमने रासायनिक विशेषता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा था, याद है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, है ना। मोनोसैकेराइड में 3 थे और डाइसैकेराइड में 3 थे, पॉलीसैकेराइड में 6 हमने बताया था आपको। तो पॉलीसैकेराइड में क्या आता है, पैराफिन भी पॉलीसैकेराइड, जिसे आप हिंदी में एक अणुवी शर्करा, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु होते हैं, ग्लूकोज के एक अणु होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक अणुवी शर्करा। दूसरा होता है द्विअणुवी शर्करा, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होते हैं, या ग्लूकोज के आप कह लीजिए 2 अणु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विअणुवी शर्करा कहते हैं। बहुअणुवी शर्करा नाम से स्पष्ट हो रहा है। तीसरा होता है हमारा बहुअणुवी शर्करा, जिसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें कि सैकेराइड के मतलब कार्बोहाइड्रेट के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 या 3 से अधिक, जहाँ 2 से अधिक संख्या होता है वहीं तो हम बहु लगाते हैं ना। तो बहुअणुवी शर्करा में कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे परमाणु जुड़े होते हैं, इसलिए हम उसको बहुअणुवी शर्करा कहते हैं, ठीक है। तो पैराफिन क्या है, ये बहुअणुवी शर्करा है। ये होता कहाँ है, तो रक्त में होता है, ठीक है। इसका निर्माण करने में भी विटामिन B5 का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लियर है। इस तरह से ये आपका न्यूट्रिशन साइंस का विटामिन B5 के विषय में हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कमी से होने वाले प्रभाव बताएंगे, फिर इसकी प्राप्ति के स्रोत बताएंगे और नेक्स्ट विटामिन भी बताएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि आपको यूजफुल लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन साइंस तैयार करिए। होम साइंस का मेन ब्रांच जो होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है, वो है आपका न्यूट्रिशन साइंस, ठीक है। थैंक यू।